नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, HAL का यहाँ पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन का नौवां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस के टॉप 1000 क्वेश्चन के माध्यम से इस सीरीज आपको जल्द ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आपको बस इसको देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, जिसको आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में रिवीजन आप करके ज़्यादा जाएंगे तब आप फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे। और जीके जो है टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन नहीं होता है, तो आपको टाइम बचेगा अदर सेक्शन को करने के लिए। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कुछ समय के बाद आंसर के साथ यहाँ पर मिलेगा, जो कि रिवीजन करने में आपको हेल्पफुल होगा। एग्जाम डेट 24 और 25 अप्रैल को है, इसको हमेशा याद रखिए। अभी अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस नेट नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल इनकम इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है? तो दोस्तों, ए डिफाइन करता है GNP माइनस डेप्रिसिएशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा C, GNP, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन इज डिफाइन द नेट नेशनल इनकम। अब देखिए कुछ आपको डिफिनेशन बताता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और इसका जो आपको डिफिनीशन याद रखना है, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी साल में आपको टोटल याद रखना है कितना जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, उसको आपको ध्यान रखना है। इसमें देश विदेश सब कुछ जो है शामिल करना है इसमें। तो इसमें आपको इंक्लूड देखिए इनकम ऑफ द फॉरेन मल्टीनेशनल को भी यहाँ पर काउंट करना है, तो उस देश का GDP कहलाता है। अब देखिए एक आते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो GNP में क्या करते हैं? तो GDP है उसमें क्या करते हैं, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रोड। जिससे भारत का कोई आदमी विदेश में काम कर रहा है तो रेमिटेंस भेजता है इंडिया, तो उसको यहाँ पर काउंट करेंगे। लेकिन कुछ इंडिया में भी रहते होंगे विदेश के लोग, तो वो अपने देश भेजते होंगे, तो उसको हम कर देंगे माइनस। तो यानी कि GNP को यहाँ पर आप लोग अगर डिफाइन करते हैं तो GDP आप प्लस X कर दीजिए इंडिया का और माइनस कर दीजिए फॉरेन जो इंडिया में रहते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है GNP। GDP आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म था GNNI, दैट इज अ नेट नेशनल इनकम। तो GNP माइनस डिप्रिसिएशन। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड महात्मा गांधी लॉन्च चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए चंपारण बिहार में एक जिला है, तो वहाँ पर 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, 1917। अब देखिए 1917 में किनके बुलावे पे आए थे? तो राजकुमार शुक्ल थे, उनके बुलावे पे महात्मा गांधी आए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह में बेसिकली हुआ क्या था? तो अंग्रेज चंपारण के लोगों को वहाँ पर इंडिगो की खेती यानी कि नील की खेती करने के लिए, यानी कि अगर 1 बीघा में 3 कट्ठा सिस्टम था, 3 कट्ठा को नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। और उसमें उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे, दिए भी जाते थे तो बहुत ही कम दिए जाते थे। तो इससे किसानों में आक्रोश था, विद्रोह था। तो इस तरह से 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह को लीड किए थे महात्मा गांधी। और ये आपको पता होगा कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया ये पहला सत्याग्रह था। जब भारत में वापस आए थे लौटकर, तो कहाँ से आए थे? तो साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से अपने देश भारत वापस आए थे। और इस उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? तो विश्व प्रवास सॉरी जो है नेशनल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेशनल प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े प्रवासी थे। तो उनके उपलक्ष्य में जब भारत आए थे, तो यहाँ पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को हर साल। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, हु एमंग द फॉलोइंग वॉन द 2020 मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर हर बुक डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग। तो डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग के लिए किनको 2020 का मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो देखिए दो प्राइज में कंफ्यूजन होता है, एक बुकर प्राइज और एक मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो देखिए दोनों को यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज किनको मिला। तो देखिए मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 के लिए मिला है मार्की लुकास रिजनेबेल्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। और इन्होंने
बुक लिखा है डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2020 का इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज जीता है इन्होंने लुकास रिजनवेल्ड, जो कि डच नीदरलैंड के हैं, और इनको ट्रांसलेट किया है। तो देखिए ए है ऑथर, ए है इसको ट्रांसलेटर, तो इसको माइकल हुडसन ट्रांसलेट किए हैं। और देखिए प्राइज जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और पब्लिश्ड फाइबर एंड फाइबर किए हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 2020 का बुकर प्राइज किनको मिला है। तो देखिए 2020 का बुकर प्राइज मिला है डगलस स्टुअर्ट को। डगलस स्टुअर्ट को जो एक फोटो देख रहे हैं, और इन्होंने लिखा है सजीवेन। सजीवेन के लिए इनको मिला है 2020 का बुकर प्राइज डगलस स्टुअर्ट को। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग बाय द इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938 एंड 1939। तो देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ 1924 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यानी कि सेशन हुआ था, इसको प्रिसाइड्स किए थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र सेशन को प्रिसाइड्स किया गया था, और ये कहाँ हुआ था, बेलगांव में। तो बेलगांव सेशन 1924 को महात्मा गांधी ने प्रिसाइड्स किया था, और 1938-39 का किए थे सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस का। और देखिए 1938 का जो 1938 का जो सेशन हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था, और 1939 का हुआ था त्रिपुरी में। तो यहाँ पर हरिपुरा और त्रिपुरी जो सेशन 1938 और 39 में हुआ था उसको प्रिसाइड्स किए थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस है द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो लेटेस्ट आपको रैंकिंग आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है, तो है जापान का। तो देखिए जापान के अगर आप पास नागरिकता है तो जापान के लोग 191 देशों में जो है वीज़ा फ्री जो है ट्रेवल कर सकते हैं। वीज़ा फ्री ट्रेवल 191 देशों में कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा है, और इसलिए इनको मिला है मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट का यहाँ पर रैंकिंग बाय द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको ये 2021 का है, 2020 में भी जापान का ही नंबर 1 था। और देखिए यहाँ पर आपको भारत की रैंक आपको पता होना चाहिए। तो भारत का रैंक है 85th है, और भारत के अगर आपके पास नागरिकता है तो 858। तो इसको देखिए उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर आपको 85 रैंक है भारत का, और 58 देशों में वीज़ा फ्री यहाँ पर ट्रेवल मिलता है भारतीय लोगों को। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच कैपिटल गुड्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेसमैन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज इज बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड द डिमांड इन द जनरल मार्केट। यानी कि कहा जा रहा है कि वैसा कौन सा इकोनॉमी होगा जिसमें कैपिटल गुड्स जो है एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन करता है, तो यह आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो इसको पूंजीपति जो है इकोनॉमी बोलते हैं। और भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड मतलब इसमें कैपिटलिस्टिक्स का भी है और गवर्नमेंट का भी है, यानी कि पब्लिक का भी है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम इज ए ट्रेडिशनल डांस विच ओरिजिनेटेड इन द स्टेट इन इंडिया। तो देखिए मोहिनी अट्टम एक ट्रेडिशनल डांस है, जो कहाँ का है, तो केरल का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, केरल का डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको कंपोज्ड जो है किसको किए, कौन किए हैं, तो यहाँ पर अलामा मोहम्मद इकबाल। तो अलामा मोहम्मद इकबाल के द्वारा इस सॉन्ग को कंपोज्ड किया है। देशभक्ति जो सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा, इसको इन्होंने ही कंपोज्ड किया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि मिलियंस ऑफ द ईयर अगो द इंडियन सब कंटिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो एक सी से सेपरेटेड थे, उस सी का जो नाम है क्या था, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो कि लाखों साल पहले एक टेथिस नामक महासागर से सेपरेटेड था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए है। अब देखिए जो अभी वर्तमान में हिमालय जो देखने को मिल रहा है, ये वहाँ पर पहले टेथिस महासागर था, टेथिस महासागर था, उसके जगह पर अब हिमालय हो गया है। तो आप ज्योग्राफी जब डिटेल में पढ़िएगा तो आपको जानने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ नेपाल। तो नेपाल के साथ इनमें से कौन सा राज्य
बाउंड्री साझा नहीं करता है तो वो है आपको असम। असम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए मैप में देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपको मैप देखने को मिल रहा है। तो नेपाल को सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो नेपाल के इधर आपको देखने को मिल रहा है उत्तराखंड, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल और यहाँ पर सिक्किम। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और यहीं भूटान देखिए, तो भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर असम हो गया। वेस्ट बंगाल देखिए, आपको ध्यान रखना है कि 3 देशों के साथ साझा करता है बाउंड्री। कौन कौन? तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। तो देखिए यहाँ पर भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो 4 यहाँ पर जो राज्य हैं वो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मैप प्रैक्टिस करते ही रहना है। चलिए आप मैप देख भी लिए हैं, एक बार कमेंट में बता दीजिए कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य जो है बाउंड्री शेयर करता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि एज ऑफ मार्च 2021 हु अमंग द फॉलोइंग बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि हेड होते हैं इलेक्शन कमीशन के। और इलेक्शन कमीशन को स्थापित किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। 324 में जो अनुच्छेद है उसमें इलेक्शन कमीशन का जिक्र है और उसको लीड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और इनका उम्र जो है ये कब तक सर्व कर सकते हैं? तो 6 साल मैक्सिमम सर्व कर सकते हैं या फिर 65 साल। इन दोनों में से जो पहले हो जाता है तब ये आपको रिटायर देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको अभी है 23rd नंबर के सुनील अरोड़ा जी, जो कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। फर्स्ट की अगर बात की जाए तो सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन इज नोन एज शिवालिक। तो देखिए शिवालिक जो है किस रीजन को बोला जाता है? तो देखिए आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है ये है ग्रेट हिमालय, जो सेकंड नंबर पे है वो है लेसर हिमालय और थर्ड नंबर पे है उसको बोला जाता है आउटर हिमालय। और आउटर हिमालय ये देखने को मिला ये तो इंडिया की तरफ है, तो इधर से आपको काउंट करना है। इंडिया की तरफ जो आएगा वो आउटर हिमालय है और इसको शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से देखिए कितने आसानी से 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको ये वीडियो सीरीज अगर पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करिए दोस्तों। इसी तरह से आपको जल्द ही 1000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप लोग देखिएगा कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस रखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू।